वाला चीज छे और एक पीबे वाला चीज के रस उत्पन्न होइत कते से जे अपना सब भागवत कथा से रस निकालबे न पीबे सुनबे न ई चीज दिमाग से हटा लिया जे भागवत कथा सुनबे त अहाँ के खिस्सा सुना पड़ा और यदि पीबे न जीवन में अहाँ किछ फायदा चाहे तो पीबा पड़ो तो भागवत कथा पीबे वाला चीज छे न और पीबे वाला चीज का अगर अहाँ ग्रहण करबे तखने अहाँ के उद्धार हेतै तखने कल्याण हेतै तो कहे के भावार्थ भागवत कथा पीबे वाला चीज छे परंतु एकरा जे पीबे त रस निकलते न कत से कोन टाइम से रस आबे त जब अहाँ पीबे लेकिन वो रस आबे त सच्चिदानंदमय विग्रह रूप से भगवान के लीला से प्रभु के चरित्र से कलकिन भगवान के चरित्र सब भागवत के रस आवे कलकिन हाँ जब भगवान के चरित्र से लीला से ही रस आवे आय तक तो भगवान के यदि हमरा रस के प्राप्ति करबाक छे ए फल के किछ करऽ पड़ते ओना रस भेटते नहीं में से रस नहीं भेट सके एकरा हमरा किछ करऽ पड़ते तो एकरा जे करबेन ती साकार में छे तहन नहीं कहलबेन भगवान का तक क्यों देखने नहीं छे हुनकर रस कोना लेती भगवान भगवान के रूप के रंग के क्यों देखने नहीं ते रस कोना पीथी हुनकर रस तो उनके में से निकले था भगवत रस भगवान के चरणारविंद से निकले था भगवान के अंग से निकले था ये रस निकलते में जो प्रभु छैन कहा संत लोकेन ए बात पर बड़ा गहन किलाए और गहन किलाए के बाद वेद व्यास जी महाराज सोच लगे कि वास्तविक में भगवान के रूप तक मानव साधारण रूप से देख नहीं सकता और कहबे न उनका जे भागवत रस माल छे न एकरा पीबू तो व्यक्ति कहते नहीं महात्मा पागल है क्या तो रंग रूप भगवान के देखने नहीं रहते ना हम कभी हाँ भगवान नाम के रस पीबू भगवत रस पीबू तो स्वाभाविक चेन कहते हम देखबे नहीं करी चाहिए कहते रस पीबी रस है कहाँ एहि द्वारे वेद व्यास जी महाराज विचार किलाए जो हमें संसार का रस दी और वो रस दी जे रस साकार में रस हुए तो साकार में रस भगवान को अपना सब देख लो क्यों नहीं देख ले की भगवान एक मतलब नहीं है कि कलखिन एक संत पूछे छे हे वेद व्यास भगवान केहन छन केहन हिनका कोना के देखल जा सके तब भक्ति भावेना भक्ति और भाव से भगवान के देखल जा सके ए संसार में बहुत एहन चीज है जे अहाँ सब चीज का देख नहीं सके छी प्रकाश तो है संसार में प्रकाश छे कि नहीं छे अप्रकाश परंतु कि प्रकाश का अपना सब देखे छिए प्रकाश का नहीं देखे छी मात्र हाँ अहाँ के नजर देखे थी वस्तु प्रकाश का देख लिए ना प्रकाश का देख लिए तो दिखा दिए पकड़ के नहीं देखल जा सके तत्पश्चात नहीं देखे वाला प्रकाश तो दूर के बाद अहाँ अपना अंदर में एक वस्तु है जिनकर नाम आत्मा छे आज तक क्यों देख लेकिन आत्मा का हमारे डॉक्टर अंकल डॉक्टरी पढ़ने से साइंस समझते हैं और साइंस वाला से बहुत कहता है वेद झूठ फलना झूठ चिल्ला झूठ परंतु यथार्थ में डॉक्टर अंकल के पूछल जाए डॉक्टर अंकल आत्मा देखिए ना देखिए ककरो बहुत की इलाज की नहीं हुए कहती आप पंडित जी आत्मा एखन तक नहीं देख लो तो जहिना आत्मा नहीं देखे वाला चीज छे तहिना एठाम भगवानो देखे वाला चीज नहीं छे परंतु भगवान देखियो वाला चीज छे भगवान के 3टा रूप होइत है और 3 प्रकार से महाप्रभु के दर्शन कर सके छी एकटा होइत अदृश्य जकरा अपना सब निराकार कहै छी एकटा होइत सदृश्य जकरा आकार कहैत छी और एकटा सदृश्य और अदृश्य दुओ होइत है कभी सदृश्य और अदृश्य कोना होइ छै कतो यदि भगवान लग मंदिर में पहुंचबे ने अपने आप ओठाम तो अहाँ घरे में छिए भगवान के विशेष अहाँ याद कर रहल छिए ओहि समय में वो गमक द देत ओहि प्रकार के गमक उठैत है खिल उठैत है वो गमक जे छिए वो सदृश्य भ गेल हाथ नाक को सुन लिए और अनुभूति के लिए जब किछो न किछो अद्वितीय चीज है
परंतु देख नहीं सकलिन ओ अदृश्य हो गए, गंध सदृश्य हो गए और देख नहीं सकलिन ओ अदृश्य हो गए। तो तीन प्रकार से भगवान का देखल जा सकिता। कहलखिन भगवान के तीन टा रूप है, केहन केहन से हमरा को शास्त्र में कतौ लिखल है भगवान के तीन टा रूप छन, लिखल है कते लिखल छन। कहलखिन श्रीमद् भागवत महापुराण नामक जे ग्रंथ रचना कल गेला वेद व्यास जी महाराज के द्वारा, वो वेद व्यास जी महाराज के प्रथम यानी कि पुस्तक में प्रथम श्लोक में लिखल छन भगवान के रूप तीन टा होते। कौन कौन वर्णन के लायक अपना सब पारायण में सुन लो। जे सच्चिदानंद रूपाय भगवान के तीन टा रूप छे। कौन रूप? सच्चिदानंद रूप। तय में ते एकेटा वत लेकिन सच्चिदानंद रूपाय कहलखिन ना ए शब्द के विच्छेदन करू, टुकड़ा करू तो ए शब्द के अर्थ मिलत। कोनो कोनो एहन शब्द छै ने जे जा अहाँ टुकड़ा नहीं करबे ने ता ओकर अर्थ अहाँ के लागबे नहीं करत। जेना सच्चिदानंद रूपाय, तो सच्चिदानंद रूपाय तो भगवान के कहाँ है रूप, कहाँ वर्णन है? तो वर्णन आप करिए सत्य चित्त आनंद रूपाय। अब एक अलग अलग हो गए, सत्य अलग हो गए, चित्त अलग हो गए, आनंद अलग हो गए। सत्य चित्त आनंद रूपाय प्रश्न हो गए सब। भगवान के तीन टा रूप है। लेकिन आय तक क्यों व्यक्ति तक देखने नहीं चाहते, इनका रस को ना पीते, नहीं सत्य का क्यों देखने है, नहीं चित्त का क्यों देखने से, और नहीं क्यों आनंद का देखने। वेद व्यास के बात तो सर्वथा झूठ छिए। सत्य का सब देखने है परंतु स्वीकार क्यों नहीं करीते। सत्य कहाँ है? तो सत्य अहाँ अलग में स्वयं खड़ा है। कोना का अहाँ जिंदा छी कि मरल छी? क्यों कह दिया अहाँ मृत्यु भ गेल अहाँ के, झूठ या सत्य? उस समय में कभी व्यक्ति झूठ है तो अहाँ जिंदा छी ने? कहलखिन हाँ। तो जे कहता कहलखिन वह झूठ छी, हम सत्य छी। यानी कि हम ही अहाँ सत्य छिए, दोसर लग में सत्य क्या देवें? ताकि यदि अपना सबकी भर का भाषा में बुझी तो सत्य भगवान सूर्य सदैव अंधकार दैत उगीत है, ई सत्य छिए। संसार के भगवान सूर्य अंधकार दैत नहीं देते, झूठ छिए। तो भगवान सूर्य की दैत सदैव हमरा अहाँ का प्रकाश देता है, ई सत्य छिए। अब अहाँ कहते हम सत्य रूप देखने नहीं चाहिए, सूर्य का कोना देख लिए ना, ये प्रकाश नहीं दे, अंधकार नहीं दे प्रकाश देता। तो वही चीज का अगर देख रहे छे, वही सूर्य के दोसर नाम छे सूर्य नारायण, और अंत में आवेता है कि सूर्य नारायण भगवान। वह भगवान छी, हम भगवान छी, अहाँ भगवान छी। यह रूप छे भगवान के। कौन रूप? सत्य रूप। सत्य समाज में विद्यमान रहे छन, परंतु हम अहाँ एहन प्राणी छी जो इस सत्य का स्वीकार नहीं करे छी, ओकरा मिथ्या क के चले छी, नमा झूठ बना के चले छी। कहलखिन ई रूप जा तक हमर अहाँ के हृदय के चित्त इस सत्य का स्वीकार नहीं करता, ता तक जीवन में सत्य रूपी भगवान अहाँ के दर्शन नहीं दे। जहाँ तक जीवन में सत्य व्रतम अहाँ के सत्य व्रत रूपी संकल्प अहाँ धारण नहीं करब, ता सत्य के अहाँ के प्राप्ति नहीं है। तो तै द्वारे जीव के भगवान ने भेटे जिन जाके सत्य का नहीं पकड़ी थी। दोसर करगिन तो दोसर रूप चित्त रूप भगवान के। तो चित्त रूप भगवान हम अहाँ क्या नहीं देखी छी, एकर की कारण? कहलखिन चित्त रूप भगवान भगवान के ताकेल ते काशी मथुरा प्रयाग वृंदावन अयोध्या जाए छे, कहियो अपना हृदय में झांक के देखलिए हम की छी? अपना अंदर में झांक के देखलो कदापि नहीं। अहाँ तो अंधकार में अभिमान में मद में चूर छी, अपना अंदर तो देखबे नहीं करिए। और चित्त बाहर में नहीं भेटित है, चित्त अहाँ के अपना अंदर में भेटित है। कभी कुना का तो कोनो अपवित्र स्थान पर अहाँ के बैसे लेल यदि द देल जा कि हम अहाँ बैसबे, ओई टाइम की कहबे हमरा तो चित्त नहीं मान लगे।
तो गंदा चीज का के नहीं मानी था भगवान यदि गंदा कर्म छे तो गंदा कर्म का प्रभु स्वीकार नहीं करी छे मात्र भगवान का पवित्र वस्तु पसंद आवे था अपवित्र कदापि पसंद नहीं आवे छे जे लगा ई चित्त हमरा अहाँ के हृदय में रहता और हृदय कहता हां एकरा नहीं मानो ई गलत छे हम गलत स्थान पर छिए मां साइड लागे तो चित्त रूपी भगवान अहाँ लग में कहलखिन तो प्रभु ठीक है इहो नहीं मिले तो आनंद भगवान कहाँ मिले कहलखिन यदि अहाँ लग में मानो सीढ़ी पर अपना सबके चढ़वा का छत पर जबाक छे तो ओइसे पहले अपना सबके की सब करे पड़ते डायरेक्ट सब छत पर जा सके छिए तो सबसे पहले सीढ़ी के प्रथम स्टेज पर पैर राख पहले अहाँ सत्य पर अहाँ अटल भ जाओ सत्य पर अटल भ जाओ आ तकर बाद 2 नंबर अहाँ चित्त का बैन कर राखू चित्त यदि कहे तो हम मर जा यदि सीढ़ी पर हमरा छत पर जबा के चढ़ा लगबे एकटा सत्य पर टांग दिलिए आ दोसर पर टांग दे दू इमा आई देख के आई देख जाइए तो अहाँ लड़बड़ा सड़बड़ा के गिर पड़े भथला जाए एहि दुआरे अहाँ चित्त का बैन कर राखू हमरा जना छत पर अही देखे चले या रास्ता से चले अहाँ चित्त का बैन कर राखू जब सत्य चित्त अहाँ के कंट्रोल हो जाता तो जाकर आनंद के प्राप्ति हुई है तो अहाँ छत पर जो अब छत पर चले लिए तो आनंद के प्राप्ति हुई परंतु वेद व्यास के चयन हे ऋषिगण पहले अहाँ में सत्य कर पर टायर राखबन में चित्त का बैन कर राखबन आ सीधा चावन हम छत पर चढ़ जाए तो नहीं मिल सके भगवान के अगर रूप के देखना है आज सबसे पहले सत्य और चित्त का बांधना तो सत्य और चित्त बांधल को ना जाए तो कलगिन जखन हमरा अहाँ के हृदय में काम क्रोध मद लोभ मत्सरता उत्पन्न हुई था तखन हमारा अहाँ के चित्त खुल जाते सत्यता बांधले रहते ठीक है सत्य के दायरे पर छी पृथ्वी पर छी अपना सब आकाश में छी पृथ्वी पर छी सत्य छी परंतु जब चित्त अपन सबके खुल जाते ना मन में अहंकार चिलावेता काम क्रोध मद लोभ मत्सरता चिलावेता तो जाकर मन बागठ हम भागे लागे छे काम आवेता धन के प्राप्ति करी इच्छा जागेता क्रोध जागेता तो इस समय में एक दूसरे की ईर्षा जागेता एक दूसरे प्रति नकारात्मक भावना जागेता तत्पश्चात काम क्रोध मद जावेता मैं सबसे बड़ा मुझसे बड़ा ना कोई तो समय में सबसे पहले जखने मद आवे छे तब अहाँ के अहंकार में इस जीवन डूब जाए तत्पश्चात मद के बाद मत्सरता के मतलब दूसर के देख कर जलन फलना कहते हमरा न हम एना करें अरे मत्सरता में जाकर हम ऑफिस जाए ये 5टा चीज हमारे अहाँ के मन का इंद्री का बस में रह देते खुल दी दिस चरे ले पठा दी और कखनो अपन मन कहता हम संसार में बंगला ली कखनो कहता गाड़ी ली कखनो कहता धन ली कखनो कहता हम यानी कि ककरो नहीं मानी जे चीज से हम छी अनेक भाव में चली जाते चंचल है मन है तृष्णा ई मन के तृष्णा अनेक उत्पन्न हो लागी और वही कारण से सत्य के दायरे पर रहलो के बाद आनंद रूप प्राप्त नहीं हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की आनंद रूप प्राप्ति नहीं हुई लोक भटके थे जीव भटके थे हे सुखदेव महा वेद व्यास के जन हे ऋषिगण ये जातक जीव छोड़ते न काम के क्रोध के मद लोभ मत्सरता का ताजे चाहता हमरा भगवान के प्राप्ति हुए वो कदापि संभव नहीं है। संत कैसे है सुखदेव महाप्रभु वहां तो सबसे बड़का बात बाज दलो क्या भागवत में बात बड़का गलती लिखल है लेकिन क्या लिखल है ऐलका जे मनुष्य धरती पर एले वो कहियो धन छोड़ता ओकरा धन छोड़ल जाता है वो धन छोड़े ले नहीं चाहते
धन ही मेरा जीवन है। आजकल सब बहुत गोटे कही कि भैया जे चीज से बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, तो ओकरा धन को ना छोड़ल जते और कलगिन धन ओकरा छोड़ल नहीं जते। कोई व्यक्ति का यदि धन हेते तो काम क्रोध मद लोभ तेवे करते, मैं बड़ा अभिमान तेवे करते। ही महामुनि आके जी काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, मत्सरता छोड़ो। परंतु आय काल के जमाना में जीव का बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, दारू, गाजा आदि तो छोड़ले नहीं जाता है। और ओकरा कहना हाँ काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, छोड़ता है कि कते से छोड़ी पेता, कदापि नहीं हो सकीता। वेद व्यास जी महाराज कहलायत यदि जीव कई चीज नहीं छोड़ल जते तो वो अपना जीवन में यो आशा कर त्याग कर लिया जो हमारा जीवन में आनंद कही हुए थे। हे राजन, हे महात्मागण, जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसका जीवन में हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनका हृदय में यानी कि सच्चिदानंद रूपी भगवान विराजमान शायद वो एकरेटा जीवन में हरेक क्षण हरेक पल आनंद है। बाद बाकी भगवान से विमुख रहे वाला, धन में लिप्त रहे वाला व्यक्ति के जीवन में आनंद नहीं है। भला वो प्राणी अपन कर्म से ढेरक धन कमा लिया, परंतु अंत समय में सुरातुल्य मन संशय, वो व्यक्ति धन कमेला के बाद धन तो ढेरक रहते हैं, सुख प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत एक धन से ना आगू नहीं, ढेरक धन कमीने चाहे परंतु उनका भोजन नहीं भेटते। उग्रा घर ढेरक भेटते हैं, सूते के समय नहीं भेटते हैं। उनका पुत्र ढेरक भेटते हैं, परंतु वो भेटला के बावजूद पुत्र के सुख प्राप्त नहीं होते। तै द्वारे धन ही सबसे बड़ा चीज नहीं चाहिए संसार में। धन के संग में धर्म बड़ा चीज चाहिए। धर्म चाहिए, बिना धर्म के जे भी प्राणी है वो प्राणी का लोभ ही सापिन को नहीं खाया, नष्ट कर देता। इस संसार के माया जीव का नाश कर देता। ऐलका मनुष्य का बचवाक चाहिए। हे राजन, इस संसार में जीव का रक्षा के लिए तो मात्र केवल वेद के निर्माण क्या लगेगा, शास्त्र के निर्माण क्या लगेगा, पुराण के निर्माण क्या लगेगा, उपनिषद के निर्माण क्या लगेगा। संत कैसे नहीं वेद व्यास ठीक है काल तो गए ना, परंतु एखन तक तो सतयुग में, त्रेता द्वापर में ठीक है, कलयुग में वेद के बात का पचावे के सामर्थ्य ककरा में रहते। वेद जे कहते हैं सब कहते हैं दूर वेद के हिसाब से चलवे तो जीवने नर्क हो जाए। वेद पचावे के सामर्थ्य ककरो रहिए नहीं, तेरे बात को माने के सामर्थ्य नहीं रही देते। वह प्राणी सबके कल्याण को ना का, वह व्यक्ति सबके कल्याण को ना है तो कहना प्रारंभ किया। यही भावने कली काल के समय जहिया आते ने ओई समय के लिए एकटा चीज देल गेला, एकटा शास्त्र देल गेला जे सबक सार छे। ओई सार के गहन अध्ययन केला सा, अभ्यास केला सा जीव का किछ मोह टूटते, और वो मोह टूटला से वो जीव चाहता जो हम भगवान के शरण में जाए, और जब भगवान के शरण में जाए ले चाहते ने उस शास्त्र के माध्यम से तो भगवान उनका अवश्य कल्याण करते। चाहे वो संसार में कामे में डूबल क्या नहीं, क्रोधे में डूबल क्या नहीं, विषय में कहना प्रारंभ किया। कहीं प्रभु ये भागवत जे कथा अपना सब लग में आला, जे कथा अखन अपना सब चर्चा करी छे, भगवान के जे भगवत कथा चर्चा करी छे, ये कथा एलन कथा से अगर अहाँ के समाज जी कथा सुने तो कथा से एलन जी सुने कि क्यों पंडित जी लिख देलखिन, कि कोनो ऋषि मुनि महात्मा लिख दिलाय,
एले नहीं कथा से करके नहीं सनिकात ही महात्मा गण ये कथा नहीं तो कोनो विद्वान लिखने चाहे नहीं तो हम वहां लिखने चाहिए उन्हें तो अपन सबके किछ वस्तु चोरी भ गेल छै जे चोरी के कारण हमरा अहाँ का उपलब्ध नहीं भ रहा जे प्रमाण नहीं द सके छै वेद के लिखला तामपत्र पर लिखल गेल छै परंतु तामपत्र चोरी भ गेल छै हाँ सब गोटे सुनने हुए नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गए और ठाम से जे नासा वैज्ञानिक सब देखे छिए वो सब चोरा के ल गेलखिन जे के ओकर अध्ययन केला से सब डेवलप भेल जाता नासा बड़का साइंटिस्ट के खानी छिए हमर यहाँ के भारत नष्ट हो जाता मेन कारण एतय छै वेद चोरी भ गेल छै तैठाम कहे के भावार्थ ई वेद रचना करे वाला वो ताम्रपत्र रहते तो अपने सब बुझ जाते जी के लिखने परंतु रहले ने कोई चीज का फिर लिखल गए ना विद्वान जन लिखला फिर निकर अनुमोदन का आदि गुरु शंकराचार्य आदि में लिखो फिर लिख लेकिन उनका कहे के भावार्थ ई शायद कि हम वहां प्रमाण नहीं दे सके छी लोग कह दी तो पंडित जी लिख ले भागवत कथा के उदय पंडित जी नहीं कहना चाहे तहन भागवत कथा के उदय वर्णन आवे छन जे धरती पर कली काल के समय में वेद व्यास जी महाराज के द्वारा ये कथा के रचना भेल छै वेद व्यास जी महाराज कथा रचना केला और रचना केला के बाद अपन परम शिष्य लोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी महाराज का अध्ययन करेला पढ़े लिखिन दिलखिन ने अध्ययन करेला जिनका अलग में अमूल्य ज्ञान है जे सुनला के बाद संसार के गमन कर लगे संसार के लीला दर्शन कर लगला तो वही समय में ऐ धराधाम पर कली के आगमन भेल कली आगमन समय में यह कथा ऐ धराधाम पर जीव कल्याण के लिए जखन राजा परीक्षित जी महाराज अंतिम द्वापर के अंतिम राजा कलयुग प्रारंभ भेल ओहि समय में यही श्रीमद् भागवत महापुराण के सहारा राजा परीक्षित जी महाराज लेला और लेला के बाद श्री सूत जी महाराज जी छन ओहि समय में ए धरा पर विद्यमान छल जखन कलयुग आगमन भेल तही समय के घटना छै ओहि समय में ए धराधाम पर एक दूटा नहीं 88,000 मुनि महात्मा मिल को सभा लगलखिन आवे वाला समय में कलयुग तक घनघोर रूप लेते विकराल रूप लेता काल व्याल मुखग्रास हर एक जीव का अपना मुखारविंद में ग्रहण कर लेते जना अजगर करीते सब व्यक्ति त्रास में रहता जो अपन प्राण को ना बचावी तो इस समय में जीव के कल्याण गुना ई सोच के धरा पर का संत लोग संत सम्मेलन के लाए क्या तो कृष्ण के गेला के बाद धरती के हालत पापमय भ गेल छै सब व्यक्ति सत्यम नास्ति तपस्सोचम दया दान न विद्यते ए धराधाम से सत्य के नाश कर देने चला जात तो देलखिन सत्यम नास्ति तपस्सोचम तपस्या का नष्ट कर दिला सोच बेकार बना लेला तत्पश्चात दान पर किनको आस्था नहीं दे लेकिन वही समय में जीव के कल्याण गुना है वही काल के समय में महात्मा सब सभा के लाए जे सभा वर्णन आवे सीतापुर नाम के जिला एक भारत कोई स्थान पर क्या ले सब संत लोग जमा भेला और जमा भेला के बाद ई काम क्रोध मद लोभ मत्सरता रूपी भवसागर में डूबल प्राणी के कल्याण बारे में सोचा लगे ओना संत के कर्तव्य चेन संत के कर्म चेन कि जे संत ए समाज यदि अंधकार पूर्ण अवस्था में जा लगे काल के मुंह में जा लगे तो उनका ज्ञान प्रदान कर बची न कलयुग आवे वाला छन सब तो अंधकार में जाए वाला छन अज्ञानता में डूबे वाला छन
वही समय में वो महात्मा सब भेला का चर्चा केलखिन जे कोना बचावे संसार का। चर्चा केला के बाद वही 88,000 संत में एकटा सौनक नाम के महात्मा छे, जे महाज्ञानी, महातपस्वी, महायोगी छे। सौनक जी महाराज कहलखिन देखो सब गोटे सम्मेलन भेलू, परंतु ऐसे किसी सीधे पाके वाला है न, देख नहीं रहा हूं हम कोनो बात। इस संसार काम से कोना निकलत, क्रोध से कोना निकलत, परंतु कली तो अपन भगवान कृष्ण के गेला के बाद पहला तो चला दिलखिन, टांग तो बढ़ा दिलखिन। तब वो जय देख के निकलते कोई रास्ता में अपना से एक देखने हुए करिया वाला कीड़ा होते, वो जे रास्ता से जाए तो अपन छाप छोड़ने जाए, पहने लत्ती पत्ती में बड़ा लागे एते के कीड़ा, संख्य कीड़ा मान लिया। वो जे देख के जाए तो अपन किछ ने किछ अंश छोड़े जाए। कलयुगो जखन जा लागते नहीं पृथ्वी पर चलने ना, तो अपन छाप तो छोड़े जेते, जे देख जेते वही देख अभी देखा जा छोड़े देते। द्वापर में जे महात्मा छन, योगी मुनि, महा तपस्वी छन, गृहस्थ छन, वही छाप पर जैसे पैर रखते उनका पैर में सिट जेते। और जहां पैर में सटलन तो ये होता जाके छोड़ते ओठाम ए प्रकार से कलयुग के 5टा लक्षण जीव में समा देते। कोई लस्सा से 5टा लक्षण जीव में समेते, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सरता, तो कल्याण नहीं होते। से न अपना से ओठाम बैस कर चर्चा करते रहब, अता तक कलयुग एहन न हुए सौसे संसार मिल ली। यदि सौसे संसार पापमय भ जेतै तो बचाइयो नहीं सकब। फिर यदि सौसे गाम में कोनो महामारी फैल जा तो बचेने असंभव हो जाते पूरे देश में। तो से न अपना सब कतेक दिन तक चर्चा करब, कोनो विकल्प जल्दी ताकू, ताकते छन। जे 88,000 में कोनो कमजोर ज्ञानी सब नहीं चला, वर्णन आवे छन वही में अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भारद्वाज, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, भृगु आदि आदि महात्मा सब छे। ककरो समझ में नहीं आवे थे आई कलयुग जे देख जतन काम क्रोध छोड़ के तो काम क्रोध कर कौन हम झाड़ू मारियन, कौन एहन वस्तु लगावियन जो काम क्रोध नष्ट हो जते, जीव कर देह में नहीं सकते, जीव के हृदय में नहीं घुसता। वही समय में किनको समझ में एलन ने, वही समय में वे संत सम्मेलन में जैसे, लेकिन संत सम्मेलन सीतापुर में बेला तो लोमहर्षण जी महाराज के पुत्र श्री सूत जी महाराज सभा में एलखिन, ठाड़ भेला और ठाड़ भेलखिन, उनका हाथ में माला छे, बेचारा माला खटखटा रहल छे बाबा, और मात्र उनका मुखारविंद से नाम निकल रहा है ना, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जैसे महात्मा सब सुन लेकिन देखो अपना सब चिंता में डूबल छी, और ये महात्मा कहना एखनो ही लागल शायद गोविंद हरे गोपाल हरे, बोल जा जा प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय दीन
लेकिन देखो महात्मा गोविंद हरे गोपाल हरे में लागला संसार खाए के ओर गिरल जा रहा, गाड़ी कन्हैया में गिरल जा रहा, ड्राइवर गोविंद हरे गोपाल हरे करी केन प्राणी चाहती जे सुन लाए सब गोटे कलगिन देखो महात्मन आ गोविंद हरे गोपाल हरे कहला कलगिन अहाँ सबके संसार के पीकर लागल है, हमरा नहीं लागल है कर पीकर, लेकिन क्या कलगिन जे राम नाम में मतवाला रहे छन उनका संसार के पीकर नहीं हुई थे, अरे होनी जे हेतन वो ते हेबे करता ओकरा के टहल सके था। महात्मा बड़ा सुंदर बात कहता, शब्द संत के मन में गड़ी गई बात गड़ला के बाद उस समय में उस सभा में उपस्थित वेदव्यास जी महाराज जे पढ़े नहीं चाहते का ज्ञान जला वो उनको दिमाग में बात नहीं, वो कहने प्रारंभ करे हे महात्मा चिल्लो ही के चाहे कल की ना, कल की लोग हरसंत जी महाराज के पुत्र श्री सूत जी महाराज चाहते जैसे सुन लेकिन चर्चा सगरे वेल रहे ये सूत जी महाराज परम ज्ञानी चाहे केहन ज्ञानी अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा एहन ज्ञानी चाहे केहन जना एकटा अंधकार का नष्ट करे के लिए एकटा सूर्य उदय होता और संसार के अंधकार का मिटा देता, तेना सूत जी महाराज चाहे संसार में मानव के हृदय में उत्पन्न भेल जे अभिमान अहंकार आदि चाहे अज्ञानता, वो अज्ञानता का मात्र एकटा सूत जी महाराज आगू में खड़ा भेला के बाद मिटा कर नष्ट कर देता। सब गोटे हाथ जोड़ लेकिन महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सब मिलकर सूत जी महाराज के चरण वंदना कराए। सूत जी महाराज कल हाथ सबके भेल किया, कलिए हे प्रभु हम सब अपन तत्व ज्ञान से दर्शन कर रहा हुआ ये संसार में कलयुग आवे वाला और कलयुग में हरेक प्राणी कलयुग के वशीभूत हो जाते और कलयुग के वसूभूत भेला से हरेक व्यक्ति के हृदय में काम क्रोध मद लोभ मत्सरता समा जाते और उद्धार किनको हो नहीं सकते। तो सी न हम सब अपना में विचार के लो संत समाज में क्या हुई थे, संत के की मतलब जहां कहलकिन संत के की मतलब एकटा संत कही शायद जे कि संत क्या हुई थे, तो संत जे क्यों बने छन तो अपना ले नहीं बने थे, तो कहलकिन संसार सकल जन के कल्याण के। शास्त्र में रामायण में लिखल आवे छन संत सही दुख परहित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी। संत सही दुख परहित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी। संत क्या बनी है ककरो की अभिलाषा हो दही चूड़ा खाते द्वारा महाराजी बन जाओ ना, संत बने के मुख्य कारण चेन जे संत सही दुख पर हित लागे, पर मतलब के समाज के दुख का हनन करवा के लिए संत के चोला पहनल जाता। जब समाज में क्यों देखे चन विकृति भ रहा है ना तो साधु के वेश धारण करेता और तपस्या करेता। हे भगवान जे समाज में हमारे जन्म भेला, जे घर में जन्म भेला, वो घर के कल्याण हुए, उस समाज के कल्याण हुए और वो अपन तपो बल से उस समाज को सुधारे के चेष्टा करेगा।
परंतु कल बाबा आई तहाँ कहलो सही बात, परंतु बहुत गोटे के देखे छे अपना सुख के लिए हुई है, कते गोटे तो सुख के लिए हुई छे, धिया पुता में झगड़ा है छे महाराज जी बन जाओ तो बड़ सुख आप कोनो मंदिर पर रहो। सूत जी महाराज के चाहे पर दुख हेतु असंत अभागी, जे कियो संत दोसर के दुख के लिए नहीं हुई था, अपना दुख के खातिर संत बने था, अपना सुख के लिए संत बने था, ओकरा से बोल के संसार में अभागी कियो नहीं है। संत भेला के बावजूद उनकर कल्याण नहीं है। तो हे महात्मा गण, अहाँ सब जैठा संत बन के इतना कह रहा हुआ ई किया, लेकिन महाराज समाज कल्याण के लिए, मात्र केवल जे छन संसार कल्याण के लिए। संसार के की भेल कली गरसने जा रहा है, कान ब्याल मुखन त्रासा त्रास निर्णा सहित वे सबका डर लागल है कर। एहि दुआरे हम सब सोचे चेन ये समाज के कली के दोष नहीं लागे, लेकिन ऐसे किया खुदा के नहीं लागे दे। लेकिन प्रभु आवे वाला समय में सत्य कर्म नाश हो जेते और उस समय में जीव कल्याण होना कठिन हो जाता। तो इस समय में जीव के कल्याण करा है प्रभु अपना तो संसार में सबसे महान ज्ञानी छे प्रभु। हमरा सबके हृदय में ई काम क्रोध मद लोभ मत्सरता रूपी अज्ञानता समायल जा रहा है और हम सब डूबल जा रहा है, समाज डूबल जा रहा है। इनका रक्षा के लिए कुछ उपाय बताया जा। हे प्रभु सत्य नाश हो गए न, जे लग समाज में कतो वेद शास्त्र संत के संगति नहीं मिली तत्पश्चात तप नाश हो गए न, जे के प्रताप से संसार के तापत्रय विनाशाय विनाश ने तीनटा ताप नाश नहीं भ रहा, दैहिक दैविक भौतिक ताप नाश नहीं हो रहा, सब व्यक्ति ताप में जल रहा। तथा हे प्रभु उससे पुनः जीविका बचाल जा। सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करी, यदि जीविका बचावे ले जाए छी तहाँ एक काज करू की कलखिन सब व्यक्ति का संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। आई द्वारे सबका संत के संग लगाओ, सत्संग में लो चलो। क्या सत्संग है गुणा दोषा, सत्संग में लो जावने केहनो यदि दोषी प्राणी चाहे तो सत्संग श्रवण के लाल से उनका गुण के आगमन हो जाए। अपना सब की लैंग्वेज चेंज, सत्संग के गुणा दोषा, सत्संग में गुण और दोष दो ही है, अर्थ हो सही चीज। परंतु केहनो अगर असंत व्यक्ति चेहरा ज्ञानी पुरुष है, अगर सत्संग में आकर 10 दिन निरंतर वैसा तो ग्राम में किछ ने किछ सतगुण समावे। एक अर्थ सीखिए, यो अर्थ सही है चेन सत्संग के गुणा दोषा, सत्संग सा गुण दोष दोनों आवे। क्या दुष्ट के संग में यदि दोस्ती करब सत्संग करब तो सब अज्ञान है, और संत के संग में ज्ञानी संग में करब तो गुण आ। तो अर्थ दुओटा सही छे, परंतु एक वास्तविक अर्थ छे कि सत्संग के गुणा दोषा, सत्संग में अला के बाद केहनो अज्ञानी का गुण के वृद्धि हो जाए, गुण वृद्धि हो जाए, गुण बढ़ जाए किछ नहीं किछ मात्रा, और वो व्यक्ति सत्य की ओर भागे की चेष्टा करे। तो सत्संग करो। सूत जी पूछ लगे न सत्संग केला से की हेते, सत्संग केला से किनका कल्याण होइ छै, हम सत्संग करी त हमर हो जा। इस समय में सूत जी महाराज समझा रहे न कि किनका सत्संग केला से गुण वृद्धि हुई था, किनकर उद्धार हुई था। तो वर्णन करी चाहन कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी।
के वृद्धि है, विवेक के वृद्धि है और जीव के अवश्य कल्याण है। संत के संगति करे की चेष्टा करो, जाहि से कल्याण है। लेकिन प्रभु संत के संगति में देते गोटे विसले छी, सब छेबे करो परंतु जन कल्याण गुणातन, लेकिन सबका संत संगति कर पड़ता। लेकिन संत का तो अपना मार्ग भेटिए नहीं रहा, हमारे कल्याण गुना है और जन कल्याण गुना करता। क्या कलयुग में संत पर विश्वास किनका रहते हैं, विप्र पर विश्वास किनका रहते हैं? शे न हे प्रभु, नहीं तो किनको संत के संग में संगति करता होते छुट्टी रहते। कली काल के समय में सब कहते हैं हम संत महाराज जी संग में बोयाल फिरब कि हम अपन राज्य काज करब, कोई जीव के कल्याण नहीं हो सके। कलकिन जब जीव ओहन जीव के कल्याण चाहे छी ता एकटा कार्य करू। कलकिन की सूर्य जी कहले ता यज्ञ करू, यज्ञ करू और यज्ञ में उस समय में ज्ञान सत्र के जे छन समागमन करू, ज्ञान सत्र के प्रवाह करू, ज्ञानक प्रचार करू। कलकिन ई बात सत्य छी, परंतु प्रभु ज्ञान सत्र यज्ञ जे हम प्रारंभ करब ई केला से जीव के कल्याण हो सके छै। जेना कि भागवत अपना सब कहल छै 2-3 गोटे हम सब में पढ़ल छी, परंतु ई कथा से हमरा 3 गोटे के ज्ञान होई त से नहीं छै। ई कथा सुने थे अनेको श्रोत्री जे कि शास्त्र में लिखले है, अनेक श्रोत्री श्रवणस्य, अनेक श्रोत्री कथा के सुनते अनेक के कल्याण हुई। तो यदि कहा ज्ञान सत्र कल जा, में कथा प्रवचन सत्संग कल जा, में यदि जीव आएगा बैसा तो कल्याण भेटा से तो ठीक है। प्रभु ने यज्ञ कतय करी, सूत जी महाराज गली पवित्र भूमि पर यज्ञ करू, कतय करब। सब संत उस समय में भूमि पर यज्ञ करे के लिए स्थान तक ने प्रारंभ किया, परंतु कली जी महाराज के प्रभाव से इस धरती पर वहन शुद्ध और पवित्र स्थान कतो नहीं बिछेल। हरेक स्थान पर कलयुग जय जय देखा विचरण के लेकिन 5टा चीज छोड़े गए, सब व्यक्ति काज में लागल रहा चला, कतो उद्धार कल्याण ही वाला नहीं बने। अंत में कहले हे सूत जी यज्ञ कतो करी वो चीज भेटिए नहीं रहा, वो स्थान भेटे नहीं रहा, पवित्र भूमि नहीं भेटी थे कुना करी। सूत जी महाराज कहलकिन देखो नहीं भेटी तने एकटा उपाय हमारे बता दी। कहलकिन पृथ्वी के रचना करे वाला जे प्रभु चाहत उनका लग में जाओ, उनके पूछबे जे धरती पर कोनो एहन स्थान है कि लाखों कचरा फेंक दला के बादो, लाखों गंदगी गंदा कर दला के बादो गंदगी ओइठा में नहीं फैले, उनका पूछबे। सब देवता विचार कला, शनक आदि ऋषि सौनक जी महाराज के संग में और महात्मा लोग ने विदा हुए। आय काल के संत चलाने वही समय के संत चलाए, जिनका में तपोबल चले जाए, अपना तपोबल से सीधा स्वर्ग, सीधा मृत भवन, सीधा पाताल जा सके। तीनों लोक में रमण कर चला, विदा भले चल लेकिन ब्रह्मलोक की ओर। जब ब्रह्मलोक के ओर विदा भले ब्रह्मलोक का चलला, ब्रह्मालय में गए, ब्रह्मा से पूछे हे प्रभु हम सब संसार में मानव जन कल्याण के लिए यज्ञ करवा के लिए चाहे छी में हमरा उत्तम स्थान भेटा जे हम यज्ञ करी। ब्रह्मा कहलिन सब गोटे ठीक निर्णय केला। कभी प्रभु तो स्थान कहाँ भेटे थे हम सब यज्ञ जता करें। कहलिन अरे इतने 7 खंड पृथ्वी आए, 7 खंड पृथ्वी पर अहाँ का स्थान नहीं भेटे था। कहलिन महाराज कतो नहीं क्या, कहलिन हरेक स्थान मलिन हो गया, कली मल मलिन हो गया, कली के मल से हरेक स्थान पवित्र हो गया। कुना करी कुनु उचित स्थान हमरा दियो बताओ। हाँ ब्रह्मा के लिए हम कुन स्थान अब बताओ। हम तो 7 खंड पृथ्वी बने हुए केलो, ओई में हाथ जते भेटे तते कह लिया। कहलिन प्रभु भेटे कोई पर कॉलिव, परंतु
वो यज्ञ केला से जल्दी हमरा लाभ भेटे वाला नहीं है। नौकरी आय करबे ना दरमाहा हमरा काल्हि भेटत, तो हम ये नहीं चाहे छी जे नौकरी आय करिए दरमाहा काल्हि भेटे। यदि हम नौकरी आय करी तो आय हमरा दरमाहा भेट जबाक चाहिए। मतलब आय यदि हम यज्ञ करी ने यज्ञ के पुण्य आइए भेटे काल्हि भेटे, हम ओहि आशा में नहीं रहब। ठीक है, खुदे करब हम। कहलखिन अहाँ स्थान दिया, अहाँ के द्वारा यदि निर्माण कयल गेल है ओहनो स्थान निर्माण केने हेबै, ओहनो पवित्र भूमि अहाँ निर्माण केने हेबै ने। कहू, कहलखिन देखो हम कोनो भूमि में कम बेसी नहीं केने छियै, हर एक स्थान पर हमर भूमि एक रंग है, समतल है, बराबर है। क्या हमें धरती के पिता छी, जनक छी, और माता पिता चाहे कटिया बेटा के जन्म दिया, चाहे गोरका बेटा के जन्म दिया, चाहे लूल चाहे नांगर के जन्म दिया, बाप के लेल वो बेटा सब एक रंग बीत है। हमें पृथ्वी के सबके पवित्र माने छी, हर एक स्थान पर अहाँ यज्ञ कर सकै छी। कहलखिन ना, हमरा ओ स्थान दिया जेठाम एक बेर राम कही और एक बेर राम के पुण्य करोड़ बेर राम कहला के फल भेटे। एकटा यज्ञ करी अनेकों यज्ञ केला के फल भेटे। कहलखिन ओहि के लेल तो हमारे पृथ्वी का अहाँ के जांच पड़त। आज जांचू। सब ऋषि मुनि महात्मा कहलन प्रभु जांचब हम पृथ्वी के, वो सामर्थ्य हमरा सब में नहीं है। अहाँ पिता छी तही कहू हमर बेटा के परीक्षा लिया, कहीं क्वेश्चनो पेपर दिया जो हम एक रात परीक्षा लो। ब्रह्मा उस समय में धर्म चक्र दिलाए और धर्म चक्र लोकर विदा भेलन ठाम से। कहलखिन हे ऋषि महात्मागण, ए चक्र के संग में अहाँ जाओ, और चक्र जैठाम जाकर रुक जा, वही स्थान कहाँ पवित्र मानव और वही ठाम मानव कल्याण के लिए यज्ञ करो। और यज्ञ जैठाम करबे रुकते वही ठाम यज्ञ करो, वही ठाम का यज्ञ से अधिक से अधिकम फलम, अधिक पुण्य के प्राप्ति है। जाओ। चक्र इस समय ब्रह्मा छोड़ ले तो चक्र नचना प्रारंभ भेलन। चलित 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 चक्र नवो खंड पृथ्वी पर भ्रमण केला। भ्रमण करित यानी कि 8टा खंड पर भ्रमण करके नवम में पृथ्वी पर एला, मृत भुवन पर घूमे लागल। सगरे बोले चक्र हर एक स्थान पर घूरला, ई नहीं चीज अपना भूमि पर नहीं आए थे, हर एक भूमि पर गए, परंतु उनका पवित्रता कतो धरती पर चक्र के नहीं भेटले। घूमित भारत के सीतापुर नाम के जिला हरिद्वार क्षेत्र में जब पहुंचला तो इस समय में सीतापुर नाम के जिला में जब पहुंचला गंगा के किनारे पर वही ठाम जाकर चक्र रुक गए। लेकिन कौन स्थान छे? कहलखिन वह स्थान छे जे स्थान पर ये महात्मा सब अपन गोष्ठी बैसेने रहे, सम्मेलन भेल रहे, सब बैसल छला। वही स्थान पर जाकर चक्र बैसले। सनकादि देखलखिन जे चक्र रुकल तम पहिने बैसल छलौ, हमरा सबके क्या न पवित्र भूमि पता लागल, आश्चर्य में पड़ गए। सूत जी महाराज से कहलखिन प्रभु भूमि हम सब पता कर लेनो कते? कहलखिन जता अपना सब बैसल रहे वही ठाम वह सबसे पवित्र भूमि है। परंतु महाराज अगर हम पहली नहीं समझ पेला एखन तक ये भूमि पवित्र हम सब ठाम बैसल रही हमरा पता नहीं लागल। कहलखिन हे महात्मागण पवित्र यहो भूमि नहीं चला तो कहलखिन एहि दुआरे पवित्र भ गेल जे अहाँ सबके 88,000 मुनि महात्मा के चरण ठाम पड़ले। एकटा संत के, एकटा ब्राह्मण के, एकटा गौ के चरण पड़ना तो एकटा द्वार पर कठिन है, परंतु जेटा 88,000 महात्मा के चरण एक साथ पड़ल हुए वो भूमि क्या कने तीर्थमय भ जेते। अहाँ सबके चरण के प्रताप से ये भूमि पवित्र भेला, ताय हुनका यह भूमि पवित्र भेटलनि। अहाँ सब यज्ञ करू। सब गोटे यज्ञ करने के लिए तैयारी केला, ज्ञान सत्र के तैयारी केला। सूत जी महाराज सनकादि कहलखिन हे महात्मागण अपना सब जे यज्ञ करब त कते दिन के लिए? सनकादि ऋषि कहलखिन देखो 1 दिन 2 दिन में यज्ञ समापन कर देव।
तो यज्ञ के रहस्य समाज में नहीं जा सकते। तो यज्ञ का यदि समाज कल्याण के लिए कर रहा है तो सत्रम स्वर्गाय लोकाय, सत्रम सत्र के लिए करो गति, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासतः, हजारों हजार वर्ष के लिए। यदि हजारों हजार वर्ष के लिए हित रहती नहीं कथा, क्यों नहीं क्यों एक गोटे दुई गोटे चार गोटे आवत जते समाज में वहन व्यक्ति उत्पन्न होइत जता और वो व्यक्ति समाज के कल्याण करित जते। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासतः, सहस्त्र वर्ष के लिए यज्ञ करी प्रारंभ किया है। कल के यज्ञ के अध्यक्ष आचार्य कल देखो अपना समय सामर्थ्य नहीं है, अपना सब देते दिन सोचते रहिए जे कथा हम यज्ञ करब, परंतु राह दिखावे वाला सूत जी महाराज है और परम ज्ञानी है। तो क्या करे सूते जी महाराज के कर अध्यक्ष बना दिए, यज्ञाचार्य बना दिए। सूत जी महाराज लगे सब जाके कहे महाराज अपने अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञान रूपी अंधकार का नष्ट करे के लिए रहा सोटा सूर्य रूपी ज्ञान लो कहा अवतार ले ला। तो प्रभु इस संसार के कली मल मलिन संसार का अज्ञान सा पाप सा दूर भगावे के लिए यहाँ एक कार्य हमारे यज्ञ के आचार्य बनो और इस यज्ञ में यहाँ नाना पुराण की कथा को दिया, नाना पुराण निगमागमन गमयम। ठीक है, तो इस समय में तैयारी मिलाए करे के लिए यज्ञाचार्य बनला और यज्ञाचार्य बन का कथा पर प्रारंभ करा। जाही कथा में अनेक कथा हुए, अनेक कथा। सूत जी महाराज जे शायद ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्तक पुराण, नारद पुराण, नरसिंह पुराण यानी कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद सब कथा के लिखे। मुदा इतने कथा केला के बाद मानव के कल्याण के मुख्य रहस्य किनको पता नहीं लगे। एक दिन की समय थी प्रातः होताग्नया, प्रातः काल के समय में सूत जी महाराज उठला, सरोवर में स्नान के लिए अपना कुटी में ला, संध्या वंदना के लाए और संध्या वंदना का ध्यान में बैठला। ताही समय में सब संत कल देखो एखन तक ते पुराण भेल, ते कथा भेल, सब कथा में प्रभु के गुणगान होइत है, परंतु कोनो कथा ई कहाँ कहित है यदि क्यों प्राणी काम क्रोध मद लोभ मत्सरता के नहीं छोड़ा तो कर उद्धार हुए। ये मार्ग कोनो कहाँ एखन तक बतेलखिन है जे जकर जीवन में चीज नहीं छोड़ल जा सके तकर उद्धार हुए कि नहीं हुए। कल चलो सूत जी से पूछो। सूत जी महाराज लग में विदा होला, सूत जी महाराज का हाथ जोड़ लेकिन और सब गोटे पूछे हे प्रभु जीव के उद्धार कोना है तो जे आदमी काम क्रोध मद लोभ नहीं छोड़ी ओकर उद्धार कोना है से कहाँ कहलो एखन तक। सूत जी महाराज कहलिन ठीक है, आपके प्रश्न बड़ा सुंदर है हे राजन, आए हम आपके एक उत्तम कथा सुनाब। कलखिन की कलखिन संसार में जे कियो व्यक्ति कामी क्रोधी लोभी लालची चाहत ओकरो सबके उद्धार हेते हैं। कलखिन पुना का एखन तक जे कथा सुनलो ने धर्म मार्ग पर चले वाला के रहा, आप जे कथा सुनावे छी वो धर्मो मार्ग पर चले वाला के लिए छियन और पापो मार्ग पर चले वाला के लिए छियन। दो व्यक्ति अगर एक कथा के शरणागति में जता तो पाओ कथा दुओ के उद्धार करते हैं। कीची कलिन श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। कलयुग में अज्ञानता रूपी सर्प के मुखारविंद से खींच का ज्ञानता रूपी प्रकाश में फेंके वाला कार्य श्रीमद्भागवत महापुराण करता है। हम वहां के भागवत के कथा सुनावी छी। कलखिन महाप्रभु
अहाँ तो सुनावे छी, परंतु भागवत कथा से ककरो उद्धार भेल है तो ने हम सुनब। एकर प्रमाण है कि भागवत के कथा में कियो गेलन त तकर उद्धार भ गेलन, और जे नहीं गेलन एकरा संग शरण में तिनकर उद्धार नहीं भेलन। लेकिन अनेक कथा भागवत के उपाधि भागवत की कहता, भागवत के कथा का पुष्टि करे छन पद्म पुराण के कथा की। एक समय में देव ऋषि नारद जी महाराज चला, जे सब जाने छन नारद से बोल के कियो धर्मात्मा छ, भगवान के नाम संकीर्तन करे वाला नारदों के एक समय में मन में मोह हो गया। ये संसार में भगवान के सबसे बड़ा भक्त हम छी। भगवान से पूछ लेकिन प्रभु ऐ संसार में अहाँ के प्रिय भक्त की। नारद जी महाराज कहलखिन भगवान का यहाँ के सबसे संसार में प्रिय भक्त की। नारद के मन में मोह छे, पूछबेन तो नारद भगवान किनको नाम नहीं कहते, हमरे नाम कहते किया। तो नारदे जी महाराज एक व्यक्ति छथि जे व्यक्ति हरेक क्षण हरेक पल अपना मुखारविंद में श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण करै छी ने, इस संसार में भगवान के प्रिय भक्त हम हैं। परंतु ये नहीं जाने छन कि भगवान का जा सुमरण करे त जखने सुमरण करे त भगवान तिनके प्रिय बना लेता, वही व्यक्ति का प्रिय बना लेता। शास्त्र में लिखल आवे त अपधारे हवचस्तस्व भगवान भक्त वत्सलः, जे क्यों भगवान के अधीन नस्त भ के पुकार ली छन तिनके भ जाए बूढ़ा छै। ई जो पूछ लेकिन तिनका मन में तो मोह रे हमरे नाम कहता, भगवान कहलखिन सबसे प्रिय हमर नारायणम नर उत्तम। हमर जे संसार में हमरा द्वारा हमर अंश नारायण नर उत्तम, नारायण के अंश में के रूप में जो जन्म लेने जीव वो हमर बड़ा भक्त छी। कहलिन प्रभु आनंद किनका मिलेता, आनंद के जीवन किनका मिलेता, कहलिन हुनके। तो भगवान ये होने कहलिन नारद कहाँ नहीं छी, क्या तो नारायण नर उत्तम नारदो जी महाराज वह व्यक्ति छै। इशारा दे गेलखिन, परंतु ज्ञानी के लेल इशारा काफी हो जाए छे, ई नहीं बुझा सकेगी। कहलिन भगवान हमर नाम नहीं कहलखिन, कहलिन बड़का भक्त तो हम संसार में जाकर देखियो प्राणी सबका अपना पर नहीं डिबिया देख लेकिन डिबिया संसार देख लगे, चल देलखिन संसार के जीव देखे के लिए जे ककरा आनंद भेटते के भगवान के भक्त जन और की करते जो वो सब भगवान के प्यारा बन गए। बड़ू जाब हुनका सबसे हमहूँ सिखबेन और सीख के आब तो वो कार्य हम करब जे भगवान हमर नाम कहता। मोह भेलन एक रति के, अब वो मोह के चलते देश विदेश उनका घूम पड़े भटका पड़े चल देलखिन। तो भगवान वही समय में नारायण नरोत्तमा ऐ संसार के जो नर के व्याख्या कलाए चर्चा केलखिन किया। तो भगवान जब मानव रचना किने रहे तो मानव का 4टा कर्म दल का पठेने रहते, जीव का 4टा कर्म दल का पठेने चला। जहाँ सत्य बाजब, तपस्या करब, सोच पवित्र करब और दान करब, ई 4टा क अहाँ के चतुर पुरुषार्थ जे हुई था वो पवित्र हो जात। और अंत में ई चतुर पुरुषार्थ का पवित्र केला के बाद भगवान नाम स्मरण जाहि से हमर पद के प्राप्ति कर, हमर चरण के प्राप्ति कर। परंतु ई कहल एक मानव के चर्चा केने रे नारद जे चलखिन घूमे के लेल सतयुग में विदा भेले। सतयुग में जाब देखबेन सतयुग में मनुष्य चारू कर्म करित रहे, छोड़ देलो ई 4टा कर्म करित छले, अंतिम भगवान के भजन का को उद्धार होइत छले। परंतु कलयुग में जायलन सतयुग में घुरैत घुरैत जायलखिन त जा धरती पर एलैथ ता तक में सतयुग बीत गेल रहन, चले वाला रहन के त्रेता। तो सत्य तप
सोच त्रेता जब आए तो त्रेता में सबसे पहले मनुष्य के सोच गंदा हो गई, सोचे नाश हो गई। मनुष्य में शुद्धता रही है, वाणी में शुद्धता, विचार में शुद्धता रही है नहीं गए। जब शुद्धता नहीं रह गए तो मनुष्य के कर्म तो एकटा घट गए। क्या नंबर कर्म? 3 नंबर कर्म घटले। ते द्वारे 1 नंबर सत्य, 2 नंबर तप, 3 नंबर सोच। ते द्वारे त्रेता नाम रहे। नित्य सत्य 1 के बाद 2 आ गया है, परंतु 2 ने आकर 3 एलेन त्रेता आए या तेसर कर्म ये मनुष्य के नाश हो गए तो त्रेता नाम दो। त्रेता नाम आरो कारण से बहुत है त्रेता कारण, परंतु प्रमुख कारण एक कर्म घटला कारण छे त्रेता नाम पड़े। त्रेता आलन तो चारू भगवान तो कहने रहती नारद को बुझल से 4टा कर्म होता तो नारद जी महाराज चतुष्कर्मी मनुष्य का ताकत है, 4टा कर्म करे वाला मनुष्य ताकत है। त्रेता में भेद का ताकल की तत्व नहीं भेटले, पाठक में त्रेतो बीत गए। एलन के तब द्वापर जेलेन तो ककरो तपस्या करे के आवश्यकता नहीं पड़ले। भगवान कृष्ण अपने अवतार लेकिन सब घर घर में माखन मिश्री चोरा के तपस्या करे के कोनो आवश्यकता नहीं छे। तो द्वापर भेले आवे 2टा तो हो गेले। सतयुग में तो कायमी रह गई सतयुग। ऐ में चतुष्गुणी मनुष्य ताक लेकिन 4टा कर्म करे वाला, सत्य बाजे वाला, तप करे वाला, सोच पवित्र रखे वाला, दान करे वाला द्वापर में नहीं बैठ। तातक में द्वापरो बीत गए, बेचारा के कलयुग चल ले। और जब कलयुग ले तो सत्य नास्ति तप सोचम दया दान न विद्य। चारों कर्म मनुष्य के नाश। आप तो कतो ने बैठे नारद जी महाराज सोच लेकिन भगवान का भेद से भूल हो गए। कहे हमार नाम रहा कह दिल की नहीं मनुष्य सबके नाम। अरे यदि ये मनुष्य भगवान के प्रिय भक्त छे एकोटा में तो कर्म देखते नहीं छे, सबटा कर्म हीनस्य, सबके कर्म हीन है ना। ऐठा धरती पर नहीं रह। तो इस समय में जते गेलखिन हरेक स्थान पर देव ऋषि नारद जी महाराज ताकि छिन चतुष्कर्मी के, परंतु कर्म की देख रहे ना। जब माँ बाप में कलह, पति पत्नी में कलह, पुत्र पिता में कलह, हरेक व्यक्ति संतान उत्पादन करे छन। उत्पादन केला के बाद हरेक प्राणी एकेटा कर्म धिया पुता के सिखावे छै कि कहिन मात पिता ही पुत्र बुलावा, उदर भरे सो कर्म सिखावा। क्यों धर्म करे ले, तप करे के लिए, सत्य बाजे के लिए नहीं कही था, मात्र केवल के चैन जे मात पिता ही पुत्र बुलावा, उदर भरे सो कर्म सिखावा। बउआ जैसा अहाँ के पेट भरता ओ काज करो, बड़ू डॉक्टर बन जाओ। क्यों ही नहीं कहे डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनला के बाद कनियो काल भजन करो, कनियो काल गोविंद के नाम लो। इंजीनियर बनो, भगवान के भजन करो, पूजा करो, क्यों नहीं कही था। एक एटा चीज कहे पेट जैसे भरता से काज करो। भला वो चोरी क्या न हुए, डकैती क्या न हुए, दोसर के पीड़ा क्या न दिल जा, दुख क्या न दिल जा, सबको मार मार खाना दे इतनी सिखा रहे हैं। जे लका देव ऋषि नारद जी महाराज खिन्न हो गया। एठा में यदि रहब एकर सबके गुण हमरो में चला अकल जा हमरा में आ तो जतो छी एकर तीर वैकुंठ में बैसल छी ओतो बैसल नहीं रह जाब, धुस दे के नीचा में गिर पड़ब, मृत्यु भवन पर चल आब तो भला हम जतवी छी ततवी में ठीक छी। चलिए हम अपना वैकुंठ नारायण से कहन प्रभु ठीक है, अहाँ जकरा के छी वह बड़ा हम छोटा, मगर ता तक मन तो गंदा हो गई छी। जब विदा भला तो इस समय में देव ऋषि नारद जी महाराज बुलखिन दे कते कते तो सब क्षेत्र में बुलैत अंत समय में जे चैन पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम
श्रीरंग सेतुवर्धनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमन्मानस इतस्तदा हरेक स्थान पर काशी मथुरा प्रयाग वृंदावन सगरे भटकेट जब वृंदावन नाम के क्षेत्र में एला जा रहल छन अपना धाम का वृंदावन जा क्षेत्र में जब प्रवेश केलखिन महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में जमुना के किनारे पर देखे जाते रहते, जमुना के किनारे पर देवर्षि नारद जी महाराज एक विशाल विचित्र घटना देखे कि ढेर सारे नर नारी बड़का भीड़ लागल छे। सब नारी नारी का परमलोचना, सब नारी महासुंदर सुंदर चाहे उनका दर्शन के लायक। देवर्षि नारद सोचे हम जो चतुर्गुणी मानव का ताकत रही है गांव में ताकत रही, सब तो चतुर्गुणी व्यक्ति का गांव में नहीं रह गए थी, भाई का काम चला नदी से बन करी था इनका मन में चलिए हम जाकर देखिए इनका सब की कारण है। जब पहुंच लेकिन तो जब पहुंच ले जमुना किनार पर वही नर नारी के समूह में, तो देखे चैन प्रभु नारद जी महाराज की एकटा युवती कुमारी देखे में कुमारी बड़ा सुंदर 16 वर्ष की तरुणी अवस्था की एकटा कन्या पलथा मैर कविसल छाय उनका कोरा में दूटा जर्जर वयो वृद्ध प्राणी सुतल छन मस्तक रख जो देख लेकिन दूटा के सुतल उस समय में वो युवती के नेत्र से दहो बहो नूर जहर रहले। नारद जी महाराज सोच के गेल रहथिन एता आनंद एता कलह नहीं है एठाम शांति है, परंतु ओतय जे पहुंचलै ते देख रहल छन जे कलह प्रियम सब कलह में लग में बैसल जते नारी छन सब कहने रहले न, तथा स्वयं अपना वो युवती जे कोरा में वृद्ध के लेने छे ओ कहने रहल छै। नारद जी महाराज सोचलिन राम 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 हम सोचलो जे ठाम इनका सब का सुख हेतन, ई सब चतुर्गुणी मानव हाथ चतुष्कर्मी मानव हाथ ई सब तो अपने दुखी छै, एहो ठाम त कलह प्रियाम धरती पर कतौ प्रियानी की शांति ने है। नारद सोचलैथ एत यदि रुकब त कलह में हमहू यदि रह जाब तो हमरो आत्मा फट जात, हमरो से कनाने जा खिजाने जा से नहीं हम एठाम से भागी। नारद जी महाराज एठाम से चटपटे जे छै न उनते पैरा भाग लखिन, परंतु ता तक में ओ युवती के दृष्टि पड़ले नारद जी महाराज पर। देख लेकिन उनेट कर युवती बाबा अलग गेरिया वस्त्र धारण के ने चाहे वो बाबा अला जहां देख लेकिन युवती दोटा वयो वृद्ध के नीचा में मस्तक रखला और रख के दड़बड़ लगलखिन पाछू सा जे भो भो साधो चनम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय। बाबा बाबा रुको, हाँ रुको बाबा, आज तक एतेक दिन सब नदी के किनार पर दुखिया बन बैठल छी, कियो हमरा दर्शन दे लेल नहीं आल छला, कोनो संत बुझे लेल नहीं एला, हम की दशा में छी बाबा अहाँ एलौं और अहाँ के देखला के बाद एक घाट पर हमरा अनुभूति हेता आत्मा कहिता जे अहाँ के दर्शन से हमर जाय जे दुख में छी जे कलह में छी ई कलह आय हमरा समाप्त हो जात। बाबा रुको अहाँ दर्शनम तमलोकस्या सर्वथा अद्यहरम परम। बाबा अहाँ के दर्शन भेल सुने छिन संत के दर्शन भेलासा जीव के संपूर्ण कष्ट दूर हो जाता। सुन हे बाबा रुकु अहाँ भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता पिनाशय, हमर चिंता को दूर कर तो जवान रुकु बाबू बाबा रुकु। वास्तविक में संत के दर्शन विलासा वेदवाणी संत वाणी कहता जे संत के मात्र दर्शन मात्र से जीव के संपूर्ण कष्ट नष्ट हो जाता। यदि आके सच्चा संत मिल जाने
तो शास्त्र में लिखल आवे छन जे बड़े भाग जब जानिए जब मिलन आवे संत संत को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। बड़े भाग जब जानिए जब मिलन आवे संत संत यदि मिले ले नहान लग में चल आवे समझ लेवा चाहे हम बड़ी भाग्यशाली छी। ते भक्ति के चन प्रभु आ भाग्यशाली बनो अहाँ के दर्शन भेल श्री ने हमर दुख कर नष्ट करो। यहाँ जहाँ युवती कल की बात बाबा पूछने प्रारंभ कलैत ठीक है हम अहाँ के बात बुझलो परंतु अहाँ हमरा ही बताओ अहाँ के छी एठाम की कह रहल छी अहाँ लग में नारी अगाह पद्मलोचना एते जे नारी बैसल है सबटा अप्सरा जका लागे त लक्ष्मी श्री संपन्नता से भरल लागे त ई सब के छी अहाँ के छी एठाम की कह रहल हुआ अहाँ के कोरा में दूटा वृद्ध के छी। नारद बाबा कहे छे युवती कहे छथि उस समय में बाबा यदि हमर पूछे छी तो हम अहाँ के की बताबे तहन कहलखिन भक्त यानी कि अहम रीति क्या तो हम एकटा दुखियारी छी अहम रीति क्या तो ई सब के छी से कहू कहलखिन सब गोटे गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी छी ताई ठाम की कर रहल बा अहाँ के नाम की छी से बताओ। युवती कहे बाबा अहम भक्ति रीति क्या तो इमो में तनयो मत ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर जरो। हे बाबा अहम भक्ति रीति क्या तो जो हमर परिचय बुझलो तो हमर नाम भक्ति छी ई सब गंगा जमुना सरस्वती छी हमर दुख का देख के ई सब हमर सहयोग करे के लेल एलाइत की दुख भेला कहखिन ई दूटा जे वृद्ध देखलो हमर पुत्र छी परंतु गुरुजरी जन्मतांगता दूटा गुर्जर रोगी बन के पड़ला जगर उपचार है संसार में कतो नहीं भ रहल सब नर नारी यानी कि सब गंगा जमुना सरस्वती मिल के हिनकर उपचार करे पाछू लागला परंतु हिनकर जे चैन रोग नाश नहीं भ रहल है। उस समय में पूछने प्रारंभ केलखिन बाबा अहाँ सबके जन्म कतय भेल हम कोना एलहुँ। युवती कहने प्रारंभ केलखिन भक्ति कि बाबा उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जर्णितांगता। बाबा उत्पन्न हमार द्रविड़ देश में भेल भारत के वृद्धिम कर्णाटके गता हमार वृद्धि हमरा में एवं कर्नाटक नाम के राज्य में भेल तथा क्वचिन्न महाराष्ट्र वहीठाम से चारों धाम की यात्रा करी हर एक भक्त के हृदय में रमण करी ई भाव से चल पड़ल चलत चलत जब वृंदावन नाम के क्षेत्र में एलौं तहीठाम एला के बाद गुर्जरे जर्णितांगता यानी कि द्रविड़ देश में कर्नाटक में अन्य स्थान पर हम बड़ा सुंदर चला परंतु एतय जब पहुँचल तहीठाम आबैत देरी हमरा पुष्टि भ गेल हमरा में वृद्धि भ गेल हम समांग वाला भ गेलहुँ परंतु हमर बेटा सब ज्ञान और वैराग्य जे छी दूटा जे छन गुर्जरे जर्णितांगता किया कहलखिन महाराज एहिठाम जे एलियन त तातक में कलयुग अपन प्रभाव संसार में छोड़ देने रहे जे प्रभाव के कारण वेद के क्यों पढ़े ले चाहत नहीं रहे जे में सत्य ज्ञान उपनिषद पढ़े ले क्यों चाहत नहीं रहे भगवान के भक्ति करे ले क्यों चाहत नहीं रहे केवलम श्री नाम हरे नाम हरे मात्र केवल व्यक्ति नाम के अर्थ नहीं जानता भाव नहीं जाने वाला परंतु मात्र केवल राधे 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 लड़का
सब गोटे राधे राधे केलथि। ई भजन से भक्ति के वृद्धि भेलनि। हमरा सब गोटे बजल कि हम सब घर में गेलहुँ, सब गोटे लग हमरा भोजन दिलथि तो हम खा पी के तो मजबूत भऽ गेलहुँ। परंतु कियो व्यक्ति राधे शब्द के अर्थ बुझे नहीं चाहलखिन और राधे के वास्तविक अर्थ का आदि का मनन करे नहीं चाहलथि, वैराग्य नहीं बना सकलखिन। जे लग हमर बेटा ककरो घर में नहीं जा सके। हिनका भोजन भेटलनि, भाषा के बुझब, भोजन भेटलनि ने और भोजन भेटलनि ने, साथी भेटलनि ने, भोजन भेटलनि। एहि चलते दूटा बेटा के छनि यदि ककरो भोजन नहीं भेटा, 10 गोटे से अपना सब नहीं भेटी, घर में बंद रहे तो कते दिन तक अहाँ सब स्वस्थ रह सकब? 9 दिन 10 दिन सह ने तकर बाद अहाँ रोगी भऽ जाएब। तो 10 गोटे के भेटना सबसे बड़का भारी बात छै। 10 गोटे के मिलन आइ काल्हि अपना सबके देखू हरेक वृद्ध सब बीमार पड़ रहे हैं, चटाचट सबके लगभग मेंटले समस्या मिल जाए। क्या तो पहने के बूढ़ सूढ़ नहीं हुए ना, समाज में रहतीन 10 गोटे के संग में ओकरा संग में बैठतीन, एक चर्चा हो, अपन दुख ओकरा और दुख ओकरा बांटल जाए। आइ काल्हि कूप में बांधल रहे राज विराज में आबिकऽ, काठमांडू में जाकर घर में बेचारा ककरो बाजू नहीं सके और झाँपल मुनल अंधारे घर हो जाता, वो व्यक्ति रोगी बन जाता। तो हे बाबा हमरो बेटा के उड़ा बोलन कियो ज्ञान का अर्जन करे ले चाहलखिन, ज्ञान ककरो लग में नहीं जा सकले। आ यदि ज्ञाने ककरो लग में नहीं गेलन तो ओकरा वैराग्य के भाषा समझ में एलन ने और वैराग्य कियो अपनावे ले चाहलखिन ने। जे खातिर हमर बेटा गुरुजरी जरने टांगता धीरे धीरे रोगी बन गया। हे राजन रोगी बन के भटका लगले, ओई ठाम से बवा रहलावा आज तक हमारे पुत्र के ठीक होय वाला भान नहीं देख रहा छी। अहाँ एलहुँ तो कोनो यदि उपाय हुए तो बाबा वो उपाय कह के हमर बेटा के ठीक कह दिया। देवर्षि नारायण महाराज कहलखिन एहि में कोन बात है, एहि ठाम सब गोटा बैसले एहि बीच में हम ठीक कह देब। अहाँ के ज्ञान बेटा से भेटे वाला व्यक्ति को हम बना देब, उत्पादन कह देवे। सब कहते हमरा ज्ञानी चाहिए, कोना कह कहलखिन वेद वेदांत घोखेसा गीता पाठे प्रबोधितम। एहिठाम बैस का जहाँ गीता के प्रवचन करबे ने तो सब बुझ जेता जे हमरा कुल की करऽ पड़ता, सत्कर्म की छी। और जहाँ बुझते न तो कर्म के जखने ज्ञान भ गेले ने वो व्यक्ति अपने वैराग्य ल लेते। तो ठीक है क्या दिया बाबा, लग में बैसला, कान लग में ज्ञान वैराग्य के कान लग में बैस कर वेद वेदांत घोके सा गीता पाठे रह कान लग में कहना प्रारंभ कला। ओत जते गोटे बुझ बैसल रहे वो गीता के ज्ञान लेलखिन और जहाँ ज्ञान भेले गीता यह बात कहता जे हे अर्जुन ये संसार ककरो नहीं छी, संसार के कियो नहीं छी। ई बात समझ में आवा लगले सीने ई आत्मा जहाँ आत्मा हमरा में वह अहाँ में, जहाँ व्यक्ति अहाँ छी वह व्यक्ति हम छी, मात्र रूप के फर्क है। तो मानव के धर्म छिए मानव सेवा करा, सब मानव के सेवा करे, सेवा ही धर्म है। और जही बात मुझे लेकिन सेवा ही धर्म है तो सब उस समय में मानव सेवा में लागे लगे, एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे की हित सोचा लगे। ज्ञान बढ़ी गए, जहाँ बढ़ी गए तो जीव उस समय में वैराग्य का धारण करे के मन में विचार के लिए रोगी बेलो ज्ञान और वैराग्य उठ कर बैस गए चल तक। अब एते गोटे चाहे तो ज्ञान ली, एते गोटे चाहे तो हम वैराग्य हुई। अब तो हमारा साथी बेटल भूबा पर उठ कर बैस लखी, नारद जी महाराज वेद पढ़े ले छोड़ दे, गीता पाठ करे ले छोड़ दे। हे भक्ति अब वहां के बेटा सब देते काल सुतल चला रोगी बेली उठियो न सकैत रहा। देखियो गीता पढ़ला एक बेटा ठीक हो गेला, अब हम जाए ने भक्ति कहलिन जा सकै छी प्रभु लिए जाए छी। जैसे दुइये कदम तक बढ़ले महात्मा, जहां पंडित जी भागवत कह के पंडाल से निकलन सब गोटे दू पंडित जी तो एना कह के गेले उजे कल के साथ करबे तो जीवा सकबे थोड़ी।
बोगलेन अज्ञान समाज जैसे अज्ञान समेलन फिर ज्ञान वैराग्य धड़ाम से गिर पड़े। ठीक से ठीक भेल रे भक्ति फिर विनती केलायत बाबा एला एबेर कतबो गीता पाठ करित करित थाक गेलेन कतबो वेद पढ़ित पढ़ित थाक गेलेन परंतु एबेर का अज्ञान नष्ट ही वाला नहीं होता। भक्ति कलिन बाबा आप की मेल कलिन देखो ऐसे ऊपर हमरा इलाज नहीं बुझाला इस समाज सुधरे वाला नहीं गीता पाठ सा वेद सा और ऐसे ऊपर का इलाजो हमरा नहीं बुझाले समाज सुधारे के तो हम की करी। तो सूत जी के हे सनकादिक ऋषि कोई समय में देव ऋषि नारद जी महाराज चल रहा तपस्या करे के लिए भगवान के तपस्या कराए और भगवान से कहिए प्रभु हे प्रभु हमारे दुख जो भक्ति के प्रति जो हमारे वेदना है हम इतने उद्योग कला के बावजूद तो भक्ति का ठीक नहीं कर सकले ऐसा हमारा मन में खेद है। हे भगवान हम यदि यहाँ के सेवा करी छी नाम जपे छी तो हमारा वो मार्ग दिखाओ जैसे भक्ति के पुत्र स्वस्थ हो सके। ठीक है तुरंत इस समय में आकाशवाणी बोले हे देव ऋषि सत्य कर्म सूचको नूनम अहाँ यदि चाहे छी भक्ति के दुख दूर करवा के लेल उनके ज्ञान वैराग्य के दुख दूर करवा के लेल अहाँ एकटा काज करू कि आ सत्य कर्म सूचको नूनम अहाँ सत्य कर्म करू। अब रोग लागल छन पेशेंट कर और दवाई के खा डॉक्टर ठीक हो जते नहीं हो सके यदि डॉक्टर साहब संग अपना दवाई खा लागे बीमारी क्यों और दवाई ओकरा साथी डॉक्टर खा लागे तो रोगी ठीक नहीं है भला वो डॉक्टरों बीमार पड़ जाते मुदा एठाम भाषा की कहलखिन हे देव ऋषि अहाँ सत्य कर्म करू किया तो देव ऋषि नारद जी महाराज के मन में मोह आयल रहे ई रोग तो सबसे बड़का भवरोग तो ई छिए ने ई नाश करा पड़ते। संत यदि समाज में सुधर जाए तो समाज तो अपने मने सुधर जाते। राजा अगर संभल जाए सतमार्ग पर चला लगे तो प्रजा तो अपने चला लगते। समाज के राजा होते संत तय हिनका कहलखिन आकाशवाणी हे देव ऋषि सत्य कर्म सूच बोलो अहाँ करू सत्य कर्म। देव ऋषि के कहे आकाशवाणी बंद हो गए। अब देव ऋषि सत्कर्म कुल कर्म सत्कर्म तो अनेक सत्कर्म छे संसार में हम कुल सत्कर्म करी कुल सत्कर्म केला से भक्ति ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाते। गांव में जाके लोग सबको पूछा लगे कि आकाशवाणी अना कल तो कुल सत्कर्म करिए हम क्यों नहीं कह सकते। घूमे घूमे एक दिन बद्रिका आश्रम पहुंच लेकिन देव ऋषि वही समय में वैकुंठ के महान संत संसार के प्रथम जीव प्रथम संत सनक सनंतन सनातन सनत कुमार ऋषि वो विचार के लिए धरती पर तो भगवान के गाथा हुई कथा हुई तो धरती पर जाए और धरती पर जाकर भगवान के कथा श्रवण करे। तो इस समय में विदा लेकिन सनक सनंतन सनातन सनत कुमार ऋषि और धरती पर एला के बाद घूमने लग गए परंतु इस समय में धरती पर कथा कतो नहीं हुई थी कतो हुई थी नहीं रही कथा चारों ओर व्याप्त ज्ञान फैल गए चले सुन लेकिन सोच लेकिन सनक सनंतन सनातन ऋषि हम सब तक कथा सुने ले लो भेटे इतने अब बिना कथा सुनने ठाम से जाओ नहीं सके तो चारों भाई विचार करके ये किया अपने सब चारों भाई मिलकर कथा करें। तीन गोटे तीन टा भैयारी बैस लेकिन सुने ले एक टा भैयारी कथा कह लगे सुन लगे वही रास्ता से देव ऋषि चल जाए चला जब देव ऋषि जाते रहे वही रास्ता से उस समय में सनातन ऋषि देख लेकिन कल भैया एक रास्ता से लेकिन देव ऋषि जा रहा है नारद जा रहा सब गुटे लेकिन बजाओ उनको बजाओ क्या बहुत चपल चाहत कथा में बजाओ परंतु आवाज देखिन देव ऋषि नारद जी महाराज के तो भोग हेते लटकल गाल फूल का ढौस किया तो बेचारा खिन्न मन चाहे खिन्न मन सा बड़ी दुखी मन से किया एते गीता पाठ केला के बाद सब चीज केला के बाद भक्ति के हम दुख दूर नहीं कर सके
ये बात से दुखी चला जब देख लेकिन लग में घेर लेकिन न सबूत दे जाके महात्मा हे नारदी बाबा अहाँ दुखी किया छी की भेल अहाँके अरे अहाँके क्यों धन छीन लेलक तो धन तो अहाँके इच्छा नहीं एकटा बीना है एकटा खिजड़ी है ये पिटने पूरी छी नारायण नारायण केने पूरी छी तो हो सके में लटका फिर ये ना किया सबटा वृतांत बुद्धि बाबा धरती पर आए हम परम भक्त का ताके के लिए आनंद ताके के लिए हरि चिंतन करे वाला प्राणी ताके के लिए परंतु धरती पर कतो भेटल तो नहीं है हर एक जगह पर दुखिए दुखिया परंतु जमुना के किनारे पर एलियन तब महा दुखिया भेटल के नाम भक्ति कही शायद पुत्र ज्ञान वैरागी छिए एकेटा बात पर सनक सनातन सनातन समझ गई कलकिन हे नारद आ उनका ठीक करे ले चाहे छी कलकिन हां देखियो ने उनका वेद वेदांत घोके संगीता पाठे बोल बोल कतबो सुनेलो ठीक नहीं भेलन भगवान के तपस्या के लिए आकाशवाणी भेल ये सत्कर्म करू हम कुल सत्कर्म करी हमरा ज्ञाते ने कहि हे राजन ए कली काल के समय में सत्कर्म किछो नहीं बच गेले एकटा बचल है श्रीमद् भागवत अब मात्र केवल श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु सप्ताह भागवत कथा यदि किया जाते सब मनुष्य के जीव के कल्याण होता है हर एक प्राणी के कल्याण होता है कली प्रभु इस भक्ति ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाते हैं कली अवश्य नारद जी बाबा वही ठाम निमंत्रण दिला सनक सनंदन सनातन ऋषि का खींच का बद्रिका आश्रम से हरिद्वार आन लखीन और हरिद्वार के गीत पर विश्व का कथा विशाल के लायक भक्ति ज्ञान वैराग्य उठ के अल्लाह ठाम प्रथम दिन पारायण भेलन पारायण सुन लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य दोपहर में कथा बोली कथा सुन लेकिन एवं प्रकार से 7 दिन तक निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री कृष्ण के चरित्र अमृत का रसपान कराए 7वें दिन जब कथा समाप्त भेले तो भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट भेला उठ के बैसलन और सबके संग में कीर्तन करना प्रारंभ कलाए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद सनातन सनातन ऋषि से कहना प्रारंभ करी प्रभु धन्यो श्रीमद् भागवती वार्ता भवरोग्य विनाशनम हे प्रभु धन्य भागवत कथा ऐ संसार में कतो कल्याण भेटल है भागवत में हमरा कल्याण भेटा हे प्रभु धन्य ही भागवत कथा सदैव सदा सर्वदा प्रभु ऐ संसार के जीव के रसपान करावत रही चाहे से जीव के ज्ञान के सन्मार्ग खुले भक्ति के मार्ग खुले और अंत में वैराग्य का प्राप्त कर वैकुंठ के मार्ग खुले भक्ति ज्ञान वैराग्य अपना धाम श्री नारायण के धाम गला भगवान नारायण लग में गला के बाद नारायण से कहलिन प्रभु ये धरती पर रहे वाला हमरा सबके नहीं एते रहूं भगवान कहलिन देखू सबके अपन अपन कर्म सबका अपन अपन रहे वाला स्थान आके तो भूमि पर रहा पड़ जाओ कली प्रभु भूमि पर तो सारू और कली अपन प्रभाव दिखा रहा सगरे मलमली ने गंदगी फैलला भगवान कहलिन देखो सगरे तो वास्तविक धरती पर फैलल रहते हैं परंतु मानव के हृदय में एखनो तक जे चाहे ज्ञान एखनो तक मानव के हृदय पवित्र जैठाम हमर वास है भगवान के वास करते छे आत्मा आत्मा जैठाम वो आत्मा एखनो पवित्र है हे भक्ति अहाँ वो हृदय में जाकर निवास करू अहाँ के पुत्र जाकर हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में निवास करे अहाँ के पुत्र जाकर हर एक व्यक्ति के हृदय और मस्तिष्क के बीच में निवास करे
जे दिन जीव के हृदय में मन में भक्ति जागते हैं वही इतना भक्ति करता, सत्संग में जते हैं, ज्ञान बढ़ता। जब भक्ति और ज्ञान दो मिलकर नाचा लगते हैं तो वैराग्य खिलखिला उठते हैं और हर एक व्यक्ति वैराग्य धारण कर लेता। और जब वैराग्य धारण कर लेते हैं तो हे सनकादि ऋषि, जखन जीव वैराग्य धारण कर लेते हैं तो जीव के कल्याण मार्ग का क्यों नहीं रोक पावे। भक्ति वेदीन साहब का हर एक व्यक्ति के हृदय में निवास कला, ज्ञान ब्रह्म रत्न में निवास कला है और हृदय और ब्रह्म रत्न के बीच में वैराग्य दौड़ा लगे। जिनकर जिनकर एक प्रकार से दौड़ जाता वैराग्य, ज्ञान के प्रकाश हो जाता, वो व्यक्ति उद्धार हो जाता। तो हे सनकादि ऋषि, भागवत कथा से हिनकर उद्धार भेल। लेकिन प्रभु ई तो अदृश्य रूप में वैराग्य वाला बात, प्रभु सदृश मानव के कल्याण होता है कि नहीं। भागवत कथा से, भागवत कथा में कुल कुल मानव के कल्याण है, ककर ककर कल्याण है से हमरा कहो। जे व्यक्ति इस संसार में जन्म लेला के बाद लाखों नाना कर्म केला के बावजूद मृत्यु के प्राप्त केला और मृत्यु प्राप्त भेला के बाद कुकर्म केला प्राणी को उद्धार हो सकता या नहीं। हमरा केहन केहन प्राणी को उद्धार हेतै ई बात हमरा अहाँ कहू। सूत जी महाराज भागवत कथा के दूसरो महात्मावती ने प्रारंभ किया। चलिए अपनों सब काल दूसरा महात्मा तथा भागवत कथा की आगू की कथा श्रवण करो। यही टाइम तादेर सब गोटे विश्राम दी और एक भी जोर से भगवान की जय घोष करी, आरती भगवान प्रसाद ली। तत्पश्चात अपना निज आश्रम के जाकर कायल से 8 बजे से पारण तथा दोपहर की 2:30 बजे से कथा 6:30 बजे के अंतर में विश्राम। ते हेतु ये जानकारी दी कथा एहिठाम विश्राम द रहा। सब गोटे आरती भगवान प्रसाद लो तो अपना अपना निज आश्रम के जाए। ताधेर के लिए एक जोर से भगवान के जय घोष करी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।